नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन का युद्ध 6 महीनों से लगातार जारी है। ताइवान को लेकर युद्ध का खतरा बना हुआ है और अब दक्षिण कोरिया में भी शी जिनपिंग के टारगेट पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे लेकर चीन ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है और अब सब कुछ अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो दक्षिण कोरिया से अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाएगा या फिर दक्षिण कोरिया को चीन के रहमो करम पर छोड़ देगा। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको शी जिनपिंग के गुस्से का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बाइडेन की बदनाम मिसाइल ने दुनिया में एक और युद्ध की बुनियाद रख दी है। जापान और ताइवान के बाद अब दक्षिण कोरिया भी बहुत सहमा हुआ है। यही मिसाइल है जिसने चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यही मिसाइल है जिसने ताइवान के बाद दूसरा वॉर जोन तैयार कर दिया है। यही मिसाइल है जिसने दुनिया के सामने परमाणु युद्ध वाले एक और खतरे की शुरुआत कर दी है। ये अमेरिका की THAAD यानी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइल से बचाने में कारगर माना जाता है। अमेरिका ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से बचने के लिए तैयार किया था। थार्ड बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। इसकी रेंज क्या है? इसके ऑपरेशन का दायरा क्या है? इस रिपोर्ट में अमेरिका के इस हथियार के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 3 सबसे बड़े सवाल हैं जिन्हें लेकर दुनिया को डरने की जरूरत है। आखिर थार्ड कैसे बना चीन और अमेरिका के बीच टकराव की दूसरी बड़ी वजह? कैसे ये ताइवान से भी खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर सकता है? थार्ड के निशाने पर आए चीन और रूस दोनों देश कैसे अब अमेरिका को एक साथ घेर सकते हैं? क्या यह परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है? इन सवालों को लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक। इस वक्त थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। पूरी दुनिया की मीडिया में इस वक्त थार्ड पर रिपोर्ट छप रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि चीन अब अमेरिका के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से क्यों खतरा महसूस कर रहा है और क्यों थार्ड को लेकर दक्षिण कोरिया भी ताइवान और जापान की तरह अमेरिका और चीन के बीच पिसता हुआ नजर आ रहा है। 理解韩方的安全关切，但美方在韩部署萨德反导系统，损害中国的战略安全，中方不可能置之不理。中韩两国外长日前在青岛会晤时，就这一问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此的安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响中韩关系的绊脚石。希望韩方按照双方谅解和两国外长青岛会晤达成的共识。 चीन को डर सता रहा है कि अमेरिका अपने इसी डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक सकता है, जिससे इलाके में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में अमेरिका बाजी मार लेगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? शी जिनपिंग के खौफ को लेकर इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि थार्ड मिसाइल सिस्टम की वजह से दक्षिण कोरिया भी चीन के टारगेट पर आ गया है। यानी चीन के सामने अब 4 दुश्मन तैयार हैं,
शी जिनपिंग ने अब ताइवान, जापान और अमेरिका को ही नहीं बल्कि अब दक्षिण कोरिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस वक्त दक्षिण कोरिया में 2017 से तैनात है और अब दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो अगस्त 2022 के अंत तक इसे एक्टिवेट कर देंगे। इसके मायने हैं दक्षिण कोरिया में तैनात थर्ड सिस्टम चीन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में काम आएगा, जबकि अमेरिका ने यह कहकर थर्ड सिस्टम दक्षिण कोरिया को दिया था कि इसे उत्तर कोरिया की मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किया जा रहा है। क्या थर्ड ऐसा कर सकता है? इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। थर्ड सिस्टम से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है। अमेरिका की थर्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थर्ड का रेडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका के एक थर्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थर्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था और इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब आई थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखते हैं। इसके मुकाबले में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो थर्ड की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में उतना कामयाब नहीं कहा जाता, लेकिन थर्ड के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा सस्ता ऑप्शन माना जाता है। रूस से भारत जो S-400 सिस्टम ले रहा है, उसकी 5 यूनिट के लिए भारत करीब 45,000 करोड़ रुपए चुका रहा है। S-400 के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुकाबले थर्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थर्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधे आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। चीन का दावा है कि अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है और दक्षिण कोरिया को इस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, जबकि थर्ड की तैनाती को लेकर दक्षिण कोरिया ने चीन को 2 टूक जवाब दे दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा है कि अमेरिका के थर्ड सिस्टम की तैनाती कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। थर्ड मिसाइल डिफेंस ने दक्षिण कोरिया को बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि अब तक वो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की मिसाइलों के टारगेट पर रहा है। लेकिन चीन का गुस्सा बताता है कि शी जिनपिंग भी दक्षिण कोरिया को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। चीन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरी यानी और ज्यादा लॉन्चर तैनात नहीं करे और जो सिस्टम अभी मौजूद है उनका इस्तेमाल भी सीमित दायरे में करे। चीन ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया में मून जे-इन की सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन दक्षिण कोरिया की मौजूदा सरकार ने चीन की इस डिमांड को खारिज कर दिया। दक्षिण कोरिया ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट को बीजिंग के कड़े विरोध के बावजूद 2017 में अपने दक्षिणी शहर सेओंगजू में तैनात किया था। ये ऐसी लोकेशन है जहां से उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस की मिसाइलों को भी रोका जा सकता है। ये एक तरह से एशिया में अमेरिका के मिसाइल पोस्ट है, जहां से वो अपने दुश्मनों के हमलों को रोक सकता है। ऐसे में चीन के लिए ये बहुत ही बेचैन करने वाली बात है, क्योंकि अगर थर्ड ने चीन का रास्ता रोका तो चीन की तमाम मिसाइल नाकाम साबित होंगी। हम किन मिसाइलों की बात कर रहे हैं, उनकी सिलसिलेवार लॉन्चिंग भी देख लीजिए। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर, ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर।
चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5, रेंज 13,000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल, रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इसी मिसाइल जखीरों को लेकर अमेरिका डरता है, क्योंकि चीन का यह मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ताइवान से लेकर जापान और अमेरिका तक इन मिसाइलों की दहशत है। चीन की ऐसी मिसाइल अमेरिका तक हमला कर सकती है। लेकिन बड़ा टारगेट अब दक्षिण कोरिया भी बन सकता है, और ये बातें तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा देती हैं, क्योंकि चीन के सरकारी मीडिया ने थार्ड सिस्टम को लेकर जो छापा है उससे भी देखना जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि थार्ड सिस्टम दक्षिण कोरिया और चीन के संबंधों में रुकावट नहीं बनना चाहिए, या कहें कि चीन धमका रहा है कि थार्ड की वजह से उसके दक्षिण कोरिया से संबंध ज्यादा बिगड़ सकते हैं। 此中韩外长会晤当中，双方就萨德问题又深入交换了意见，阐明了各自立场，增进了相互了解。双方同意重视对方的合理关切，继续审慎处理和管控好这一问题。 不使其成为影响两国关系健康稳定发展的。 कुल मिलाकर चीन अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइलों और अपने एटम बम को लेकर बहुत बेचैन नजर आ रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था, वो चिल्ला कर बता रहा है कि अगर अमेरिका का थार्ड सिस्टम लगा रहा तो उसकी मिसाइल खतरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए चीन ने अब ताइवान और जापान के बाद दक्षिण कोरिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। चीन दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना लिया जाए, ना ही उसके आगे रुकावट पैदा की जाए। थार्ड को लेकर चीन की धमकी से पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है, और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल हो या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम ऑप्शन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है, तो दक्षिण कोरिया को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन अमेरिका को रोकने के लिए बड़ा हमला दक्षिण कोरिया पर भी कर सकता है, क्योंकि वहीं पर अमेरिका का थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद दक्षिण कोरिया में थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। एक 128 किलोमीटर लंबे ताइवान स्ट्रेट का पानी खौल रहा है। ये पानी किसी भी वक्त अमेरिका बनाम चीन के जंग की कहानी बन सकता है। ताइवान के नाम अमेरिका और चीन के बीच तलवारें म्यान से बाहर निकल चुकी हैं, और तनी हुई ये तलवारें एक दूसरे के गले तक कभी भी किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं। शी जिनपिंग की सेना ने ताइवान अटैक की फाइल प्लानिंग कर ली है। उधर ताइवान भी तैयार है, क्योंकि मैदान में वो अकेला नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका उसके साथ होगा। चीन शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन भी तो अब तक टिका हुआ है। चीन की ताइवान के खिलाफ जंग के लिए ड्रैगन आर्मी ने कौन सी प्लानिंग की है, इस रिसर्च वाली रिपोर्ट में आप देखिए। चीन करेगा ताइवान पर डबल अटैक। हवाई हमले से होगी शुरुआत, और फिर चीन की नेवी एक्टिव हो जाएगी। चीन का H-6K बॉम्बर रेडी है। J-16 से ताइवान पर बम बरसाएगा चीन। J-7A का रोल भी होगा अहम। ये तीनों फाइटर जेट कितने खतरनाक हैं, कितनी युद्ध सामग्री लेकर उड़ सकते हैं, और इनकी खासियत क्या है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएं। उससे पहले चीन की ताइवान पर हवा से हमले की प्लानिंग समझ लीजिए। चीन ने अपने युद्धक विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों के साथ लैस कर दिया है।
ताइवान सीमा के पास चीन ने 6 जगहों पर मिलिट्री ड्रिल कर तैयारी पुख्ता कर ली है। चीन ने पहली बार अपनी 5वीं जनरेशन की J-20 स्टेल्थ फाइटर का लाइव फायर एक्सरसाइज किया है। चीन ने एयरक्राफ्ट KJ-500 और KJ-2000 को उड़ाकर कोऑर्डिनेशन चेक किया है ताकि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों मिसाइलों के बीच हमले के वक्त सही तालमेल हो। चीन की रणनीति है कि वो ज्वाइंट ब्लॉकेट करेगा, ताइवान पर पहले हवा से हमला करेगा और फिर समंदर में ताइवान को निशाना बनाएगा। इसके जरिए चीन ताइवान के एयर स्पेस को कंट्रोल करना चाहता है। इसके साथ ही चीन ज्वाइंट एंटी सबमरीन ड्रिल पर पानी के रास्ते हमले की तैयारी में है। चीन ताइवान पर हमले के पहले अपने हर हथियार की मिलिट्री ड्रिल में टेस्टिंग कर चुका है। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन की नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पूरे दमखम के साथ पूरा संतुलन बनाकर वॉर जोन में एंट्री करने की प्लानिंग कर चुकी है। यही वजह है कि चीन ने अपने सबसे खतरनाक H-6K बॉम्बर को फ्रंट पर रखने का फैसला किया है और इसके पीछे J-16 से वार की तैयारी है। यहां आपको चीन के H-6K बॉम्बर की डिटेल जरूर जाननी चाहिए। H-6K बॉम्बर को चीन की इन्फेंट्री और नेवी दोनों इस्तेमाल करती हैं। H-6K सोवियत युग के टुपोलेव यानी Tu-16 बॉम्बर का चाइनीज वर्जन है जिसे अपग्रेड किया गया है और जिसमें D-30 रूस निर्मित टर्बोफैन इंजन लगा है। H-6K बॉम्बर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल या न्यूक्लियर बम दोनों लॉन्च करने की क्षमता से लैस है। चीन इसे अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मानता है जो हवा से जमीन पर और हवा से पानी में हमला करने की ताकत रखता है। ये 4 से 6 CJ-20 और KD-63 क्रूज मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर दाग सकता है। चीन की CJ-20 और KD-63 क्रूज मिसाइल की भी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले H-6K बॉम्बर का साथ देने वाले J-16 के बारे में जान लीजिए, जिसे लेकर चीन बड़े बड़े दावे करता है। कहा जा रहा है कि H-6K फाइटर आगे होंगे और उनके पीछे चीन के घातक J-16 फाइटर मिसाइल अटैक की कमान संभालेंगे। J-16 अमेरिका के F-15E की तरह का है। ये दोहरे मकसद वाला फाइटर बॉम्बर है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही J-16 H-6K बॉम्बर को हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है। H-6K के साथ J-16 के फॉर्मेशन का मकसद है कि जहां J-16 टैक्टिकल टारगेट करेगा जैसे एंटी एयरक्राफ्ट, जबकि H-6K बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट करेगा जैसे एयरबेस, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को। चीन की ताइवान के खिलाफ कितनी जबरदस्त तैयारी है, इसकी डिटेल समझने के लिए आपको चीन की 2 महाविनाशक मिसाइलों के बारे में जानना होगा जिसे H-6K बॉम्बर से चीन ताइवान पर गिराने की योजना बना रहा है। असल में CJ-20 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज कम से कम 2400 किलोमीटर है। CJ-20 को H-6K बॉम्बर से दागने के लिए ही विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। CJ इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के किसी भी सैनिक अड्डे को टारगेट कर सकता है। ये बात दीगर है कि चीन के हमले की सूरत में ना तो ताइवान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और ना ही अमेरिका चुप्पी साधते देखता रहेगा। शी जिनपिंग के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर है और शायद यही वजह है कि चीन ताइवान के खिलाफ मैदान में पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ उतरना चाहता है कि अमेरिका को मौका भी ना मिले और ताइवान की राजधानी ताइपेई पर चीन का झंडा लहराने लगे। इसलिए चीन ने H-6K को उतार दिया है CJ-20 क्रूज मिसाइल के साथ। CJ-20 क्रूज मिसाइल के साथ KD-63 क्रूज मिसाइल को भी एक्टिव कर दिया है। KD-63 के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि चीन ने इसे सेना में 2004 में शामिल किया। माना जाता है कि KD-63 चीन में बनी पहली क्रूज मिसाइल है जिससे पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लैस किया गया है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज है 200 किलोमीटर।
कहा जा रहा है कि ताइवान पर हमले को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी लीड करेगी और इसकी बानगी ताइवान स्ट्रेट में चीन की मिलिट्री ड्रिल में दुनिया देख चुकी है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान को संभलने नहीं देंगे और अमेरिका के रेडार पर जब तक चीन के फाइटर जेट से निकली मिसाइलें आएंगी तब तक ताइवान तबाह हो चुका होगा। हालांकि युद्ध पिपासु चीन अपने धोखे की नीतियों के लिए बदनाम रहा है और दुनिया को दिखावे और उकसावे की कार्रवाई में भटका कर हो सकता है कि शी जिनपिंग ताइवान के खिलाफ किसी और गेम प्लान को एक्टिवेट कर दे। खैर जो हो, फिलहाल तो आलम यह है कि युद्ध की रणभेरी बस बजने ही वाली है। ताइवान चीन युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन ने ताइवान को लेकर जो तेवर दिखाया, उन्हें देखते हुए अमेरिका ने भी चीन का चैलेंज स्वीकार कर लिया है और अब जब अमेरिका ने चीन को उसी की जुबान में जवाब दिया तो चीन तिलमिला उठा। दरअसल अमेरिका ने भी चीन की लाइव फायर ड्रिल का जवाब एक वॉर एक्सरसाइज की शक्ल में दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका का चीन के नाम ये पैगाम इतना लाउड एंड क्लियर है कि इसे नजरअंदाज करना चीन को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी चीन में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। को जवाब देने को अमेरिका तैयार। ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका कॉम्बैट रेडी। अमेरिका ने कर ली जंग की तैयारी। चीन में अमेरिका के टारगेट लॉक। आग उगलती तोपें, दिल दहलाती मिसाइलें, आसमान में पैरा ट्रूपर्स, जंगल में गोलियां बरसाते स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, टारगेट पर मोर्टार बरसाता सैनिक और समंदर में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी मरीन कमांडो। यह अमेरिका और इंडोनेशिया की अब तक की सबसे बड़ी लाइव वॉर एक्सरसाइज सुपर गरुड़ा शील्ड 2022 की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका ने चीन को एक पैगाम भेजा है कि वो तैयार है और अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की जुर्रत और हिमाकत की तो वो उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि वो इन धमाकों की गूंज को सदियों तक नहीं भुला पाएगा। अमेरिकी सेना ने ये वॉर ड्रिल इंडोनेशिया की सेना के साथ उसके सुमात्रा और बोर्नियो द्वीपों में की। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के 5000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। हालांकि चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों की इस वॉर ड्रिल को उकसाने की साजिश करार दिया, लेकिन हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के कमांडर एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर ने साफ कर दिया कि अमेरिका चीन से जंग नहीं चाहता, लेकिन चीन ताइवान से जंग करने पर आमादा है। The destabilizing actions by the PRC as it applied to the threatening activities and actions against Taiwan is exactly what we are trying to avoid. And I can tell you from my seat, I spend every waking minute doing everything to ensure
we are preventing conflict in the region. And that is my commitment to all of my partners. Every day we try to prevent. सुपर गरुड़ा शील्ड वॉर एक्सरसाइज के दौरान अमेरिकी नेवी ने एक ऐसा टेस्ट किया जिसे देखकर चीन के होश जरूर उड़ गए होंगे। अमेरिका ने सुपर गरुड़ा शील्ड वॉर एक्सरसाइज के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर टेस्ट यानी एक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने का टेस्ट किया। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक उसका ये टेस्ट कामयाब रहा। दरअसल इस टेस्ट के जरिए अमेरिका चीन को ये सीधा और सख्त पैगाम देना चाहता है कि अगर उसने ताइवान के खिलाफ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो उनका क्या हश्र होगा। दरअसल चीन ने ताइवान स्ट्रेट में ताइवान को चारों तरफ से घेर कर कई दिन तक लाइव फायर ड्रिल की। इस दौरान चीन ने ताइवान पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी जो ताइवान को पार कर जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गिरी थी। अमेरिका ने सुपर गरुड़ा शील्ड वॉर एक्सरसाइज के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर टेस्ट कर चीन को यह बता दिया कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें भी उसके निशाने पर हैं। यूरेशियन टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने हंटिंगटन शिपयार्ड में 3 डिस्ट्रॉयर जंग के लिए तैयार करने का ऑर्डर दिया है। ये तीनों ज़ूम वॉल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। इन डिस्ट्रॉयर पर हाइपरसोनिक मिसाइलें फिट की जा रही हैं। इन पर मैक 5 स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी। अमेरिकी नेवी खास तौर पर इन पर CHGB यानी कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगवा रही है। ये चीन के हाइपरसोनिक YJ-21 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का मुंहतोड़ जवाब है। अमेरिकी नेवी ने साल 2025 तक अपने सभी डिस्ट्रॉयर और साल 2028 तक अपनी तमाम न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने का टारगेट फिक्स किया है। अमेरिका का कॉम्बैट रेडी होना ताइवान के लिए अच्छी तो चीन के लिए बुरी खबर है। अमेरिका की तैयारियां देखकर तो लगता है कि उसने भी अब चीन के साथ सीधी जंग करने का मन बना लिया है और अब अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन को सीधा अमेरिका से भिड़ना होगा, जो किसी भी लिहाज से चीन के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। चीन और अमेरिका के बीच जंग चीन के लिए इसलिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि चीन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों से भी जंग लड़नी होगी। इसके अलावा अमेरिका नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और जंग की सूरत में नेटो समूह अमेरिका की मदद के लिए आएगा। को लेकर नेटो समूह कितनी एहतियात बरत रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेटो ने हिंद प्रशांत महासागर इलाके में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को रोकने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया है और नेटो के इस प्लान की एक झलक चीन साल 2021 में देख भी चुका है। 2021 में नेटो के अलग अलग देशों के 21 वॉरशिप हिंद प्रशांत महासागर इलाके में आए। नेटो ने एक नहीं बल्कि कई बार हिंद प्रशांत महासागर इलाके में जॉइंट एक्सरसाइज की। दिसंबर 2021 में ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 हिंद प्रशांत इलाके में आया। इसमें HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ रॉयल नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट, 2 सपोर्ट शिप और एक न्यूक्लियर सबमरीन थी। ब्रिटेन का ये जंगी बेड़ा
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत साउथ चाइना सी में भी गया। इसके अलावा उस दौरान ब्रिटिश नेवी ने फ्रांस, जापान, सिंगापुर और अमेरिकी नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास भी किया था। साल 2021 में ही फ्रांस भी ताइवान स्ट्रेट में अपने नेवल वॉरशिप भेज चुका है। इसके अलावा हिंद प्रशांत इलाके में फ्रांस के 20 शिप हमेशा तैनात रहते हैं। इस इलाके में फ्रांस के 40 फाइटर जेट और किसी भी खतरे से निपटने के लिए 7000 सैनिक तैनात हैं। नेटो का एक और अहम देश जर्मनी भी हिंद प्रशांत इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ा चुका है। साल 2021 में जर्मनी का युद्धपोत बेयर्न हिंद प्रशांत इलाके का दौरा कर चुका है। मतलब साफ है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया और नेटो के तमाम बड़े देश भी चीन के खिलाफ तैयार हैं। इसके अलावा चीन हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के संगठन क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से भी परेशान है। चीन क्वाड को उसके खिलाफ मिनी नेटो कहता है। एक तरफ नेटो और दूसरी तरफ क्वाड यानी हिंद प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ ऐसी घेराबंदी तैयार है कि जिसे चीन चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगा। और चीन भी इस हकीकत से बाखबर है कि अगर उसने इन दोनों संगठनों के किसी भी एक देश के खिलाफ जंग का आगाज किया तो उसका अंजाम चीन को बहुत भारी पड़ेगा। ताइवान ही नहीं बल्कि चीन जापान को भी लगातार धमकियां दे रहा है। लिहाजा जापान भी अपनी हिफाजत के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। जापान अपनी सुरक्षा के लिहाज से हर वो साजो सामान इकट्ठा कर रहा है जो ड्रैगन के हमले की सूरत में जापान को महफूज रख सके। यानी ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए एक सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार खरीद रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएंगे। इसके अलावा जापान अमेरिका से और F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान की वायुसेना लगातार चीन से लगती समुद्री सीमा पर एयर पेट्रोलिंग कर रही है। दरअसल सेनकाकू द्वीपों को लेकर चीन और जापान में तनातनी बढ़ती जा रही है। साल 1895 से सेनकाकू द्वीप जापान के कंट्रोल में है, लेकिन 1970 में चीन ने अचानक इस द्वीप समूह पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। लिहाजा सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो, लेकिन उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये ऐसा वॉर जोन है जहां अमेरिकी नौसेना भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है। लिहाजा जापान भी चीन के हमले की सूरत में खुद को कॉम्बैट रेडी यानी जंग के लिए तैयार कर रहा है। मतलब साफ है कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ ऐसे सामरिक समीकरण बन चुके हैं जिन्हें वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और अगर वो फिर भी जंग करता है तो उसके हाथ सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं लगेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है।
घरेलू मोर्चे पर नाकामी झेल रहे शी जिनपिंग किसी भी वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। सवाल है शी जिनपिंग को कौन रोकेगा? दुनिया जानती है कि ताइवान में चीन को रोकने की ताकत नहीं है, ये एक तथ्य है। ऐसे में नजर अमेरिका पर टिकती है, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार कह चुके हैं कि वो चीन को ताइवान पर अटैक नहीं करने देंगे, उसे बचाएंगे। और इस बचाव में चीन अमेरिका का युद्ध तय है, क्योंकि ताइवान तो तब बहाना बनकर रह जाएगा, मतलब टक्कर डायरेक्ट अमेरिका और चीन के बीच है। ये डिटेल रिपोर्ट देखिए, समझने में मदद मिलेगी। एक्शन में हैं अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां। अमेरिका के मैप पर चीन से आमना सामना होने की हालत में क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है? कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं। फोर्स तैयार है। ताइवान पर चीन का हमला होते ही करारा जवाब देने की स्ट्रेटजी फाइनल की जा रही है। चीन के अटैक बोलते ही ताइवान और अमेरिकी सेना कैसे ड्रैगन को जवाब देंगे? मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। सिर्फ 128 किलोमीटर की दूरी है और दोनों ओर की सेनाएं अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ जमी है। एक चिंगारी भड़की नहीं कि धनाधन मिसाइलों का प्रहार होगा। दुनिया की दो महाशक्तियां पूरे जोर से एक दूसरे के विनाश की कहानी लिख रही हैं। अमेरिका में इस वक्त मिलिट्री ड्रिल फुल ऑन है। हाइपरसोनिक हमले से बचने की तैयारी चल रही है। अमेरिका का सबसे उन्नत और एडवांस जेट फाइटर F-35 उड़ान भर रहा है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट ड्रैगन के अटैक की सूरत में कैसे बचा जाए, इसके लिए टेबल टू टारगेट प्लान को फाइनल कर रहे हैं। चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि समंदर में ताइवान को डराने वाली ड्रिल सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए थी। खबर आ रही है कि चीन ताइवान पर हमले के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करेगा। PLA की एयरफोर्स किसी भी वक्त ताइवान को निशाना बना सकती है। लिहाजा अमेरिका ने अपने सारे सैनिक हत्थे को सुपर एक्टिव मोड में रखा है। इंडो पैसिफिक जब रण क्षेत्र में तब्दील होगा, उस वक्त अमेरिका के जहाज चीन के जंगी जहाजों को आसमान में मार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। फिलीपींस में अमेरिका के 5 सैन्य बेस हैं। एंटोनियो बाउटेस्टा एयरबेस, बासा एयरबेस, फोर्ट मैक्सेसे, लुम्बिया एयरबेस और मैक्टन बेनितो इबुअन एयरबेस। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों से भी जरूरत पड़ने पर ताइवान के लिए सैन्य मदद भेज सकता है। युद्ध होगा तो कितना भीषण होने वाला है, कितनी तबाही मचने वाली है, इसका उदाहरण जरा अमेरिका और चीन की आसमानी ताकत से आंकिए। आर्म फोर्स के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास 12,930 एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के पास 4,630। अमेरिका के पास 334 ड्रोन और 4,741 हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 1,355 हेलीकॉप्टर और 151 ड्रोन हैं। ताइवान के दोस्त अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया में करीब 79,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी वजह भी है क्योंकि चीन की ताकत के सामने ताइवान कहीं नहीं टिकता। जरा ये आंकड़े देख लीजिए। कहा जा रहा है कि चीन 32 विध्वंसक जहाज और 48 युद्धपोत तैनात कर सकता है, लेकिन ताइवान के पास केवल 4 विध्वंसक और 22 युद्धपोत हैं। पनडुब्बियों के मामले में भी चीन का दबदबा है। चीन के पास 9 परमाणु क्षमता और 6 बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 2 डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। चीन के पास जहां 12,930 लड़ाकू विमान है, वहीं ताइवान के पास केवल 400 लड़ाकू विमान है।
दुनिया अमेरिका चीन के बीच युद्ध के डर से दहशत में है। कहा जा रहा है कि अगर ताइवान पर चीन कब्जे के लिए हमला करता है तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सेनाएं भी आ सकती हैं। वहीं अमेरिका भी हिंद महासागर में चीन का सामना करने की तैयारी करके बैठा है। लेकिन इन तैयारियों की चीन की सेहत पर कोई असर नहीं दिख रहा है। चीन की मिसाइलें अमेरिका को टारगेट बनाने के लिए तैयार है। असल में चीन हमेशा से अमेरिका के शहरों को निशाने पर रखता है। उसका मिसाइल कार्यक्रम का आधार ही अमेरिका के शहरों को जद में लेना है। जरा गौर कीजिए चीन की मिसाइलों की रेंज पर। DF-41 मिसाइल, इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। डोंगफिंग 41 सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। DF-31 मिसाइल की रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। DF-17 मिसाइल, DF-17 की ऑपरेशनल रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली ये मिसाइल काफी खतरनाक मानी जाती है। चीन के DF-17 मिसाइल से अमेरिका भी खतरा जता चुका है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट कबूल कर चुके हैं कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए उनके पास कोई कारगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। DF-26 मिसाइल, इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर की है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसी तरह DF-15 मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 600 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर के बीच है। यानी चीन की जो मिसाइलें अमेरिका के शहरों को निशाना नहीं बना पाएंगी, वो अमेरिका के सैनिक अड्डों को ध्वस्त करेंगी। लेकिन इस हालात में क्या अमेरिका चुप्पी साध कर बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पहले से ही ताइवान को युद्ध के इतने सामान दे चुका है कि चीन को ताइवान भी जवाब दे सके। लिहाजा यहाँ अमेरिका की नहीं, ताइवान की मिसाइलों की ताकत समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहने के लिए ताइवान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास कमाल का मिसाइल सिस्टम है। कहा जा रहा है कि ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6,000 से ज्यादा है। पैट्रियट PAC-3 मिसाइल, ताइवान के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में शुमार AIM-104 पैट्रियट है। अमेरिका में बनी पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 सिस्टम एयर डिफेंस का काम भी करता है। इसकी रफ्तार मैक 4.1 यानी 5,062 किलोमीटर प्रति घंटा है। हसियोंग फेंग 1, 2 और 3 हसियोंग फेंग 1 और 2 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो समुद्र में दुश्मन के नेवल शिप को आसानी से निशाना बना सकती है। हसियोंग फेंग 3 एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन और पानी दोनों जगह हमला कर सकती है। एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, एवेंजर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों को मार गिरा सकता है। इसका रेडार दुश्मन के हवाई हमले को तुरंत ट्रैक कर सकता है। AIM-9 साइट विंगर, AIM-09 साइट विंगर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के जहाजों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर सकती है। अमेरिकी सेना 1964 से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, FAM-92 स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रूप में काम करता है।